Morning, good afternoon, good evening, whenever watch this videos. And today's topic is importance of human resources management. Then what is the meaning of human resources management? जब हम human resources management की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इस वर्ड्स को दो वर्ड में, human resources plus management is equal to human resources management. Then human resources का मतलब क्या होता है? People at work. And management का मतलब क्या होता है? Management is the art of getting things done through others. Then what is the meaning of human resources management? Then human resources management is consist of recruitment, selecting, training and development of human resources in organization. तो इससे ये समझे कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है. यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. इसी को ही हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसको डिवाइडेड करा गया है 3 टाइप्स में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ सोसाइटी एंड फॉर अ एम्प्लॉय. जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो देखते हैं इंपॉर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, अचीविंग द टारगेट, यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द ग्लोबलाइजेशन. अब हम डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है अचीविंग द टारगेट्स. देन अचीविंग द टारगेट्स में क्या होता है? जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है वो लेके आता है पीपल को और ऑर्गेनाइजेशन को साथ में, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और पीपल का है वो मिल सके. और इम्प्रूव करता है इफ़िशिएंसी पीपल की और एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके थ्रू हमारे जो भी टारगेट्स हैं हम उसको ईजिली अचीव कर सकें. अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो है यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जब भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हमको ज़रूरी होता है अपॉइंट करना एक राइट टाइप के पर्सन को, जो कि वो राइट पीपल होगा, वो फिटेड करेगा न्यू जॉब्स को प्रॉपरली. सब तभी हो पाएगा जब हमारा जो मैनेजमेंट है, एचआर फंक्शन है, वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तब. अब थर्ड पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि हम कैसे डेवलपमेंट करें एम्प्लॉयज़ का, और ये किसके थ्रू होता है? जो जो नेसेसरी स्किल्स होती हैं और जो हमारा राइट एटीट्यूड होता है पीपल्स के, एम्प्लॉयज़ के बीच में, और ये सब किसके थ्रू आता है? ट्रेनिंग डेवलपमेंट के थ्रू, परफॉर्मेंस अप्राइजल और एक्सेट्रा. और जो भी हम इसके थ्रू रिटेन और रिक्वायर्ड करते हैं टैलेंट को, इफेक्टिवली उसका हम यूज़ कर सकते हैं किसमें? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, प्लेसमेंट में, ओरिएंटेशन में एंड कंपनसेशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज़. ये जो हमने ट्रेनिंग में सीखा, ये सब हम इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि कैसे हम इफ़ेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करें और जो एक्सप्लॉइटेशन होता है नेचुरल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो बहुत अच्छे बेटर वे में हम उसका यूज़ कर सकें. ये बताया गया है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में. फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो साइज़ है वो इंक्रीज करना होता है ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, 1000 ऑफ द एम्प्लॉयज़ अलग अलग कंट्री के, वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड होते हैं. तो उससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बारे में कि क्या क्या परफॉर्मेंस है, कैसी परफॉर्मेंस है, और ये डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ पीपल जो कि एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइजेशन में. इसीलिए हम एचआरएम मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस इंक्रीज जो होती है इस पॉइंट में. अब सेकंड पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ में. फर्स्ट पॉइंट है बिल्ड द टीम स्पिरिट, प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी, मेंटेन हेल्दी रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. फर्स्ट पॉइंट है बिल्ड टीम स्पिरिट. इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है वो प्रमोट करता है टीम वर्क को और टीम स्पिरिट को एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे कि हम जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं हम उसको ईजिली अचीव कर सकें. सेकंड पॉइंट होता है प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी. हमें एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो एक्सलेंट ग्रोथ कर पाएँ और उनका जो पोटेंशियल है वो उसको समझ पाएँ और अपने पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएँ और अपने डेवलपमेंट कर पाएँ. अब थर्ड पॉइंट है मेंटेन द हेल्दी रिलेशन. अब मेंटेन कैसे करेंगे हेल्दी रिलेशन को? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है ये बिल्ड करने के लिए गुड और हेल्दी रिलेशन किसके बीच में? मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे कि काम वो साथ में अच्छी तरीके से कर सके और जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से
बना सके अचीव करने के लिए अपने टारगेट्स को। एंड फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है कि सही ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट प्रोवाइड करा जाए एम्प्लॉयज़ को। इसका मतलब कि उनको थोड़ा स्ट्रेस या प्रेशर दिया जाए जिससे कि वो कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, और जिससे जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो उनको प्रोवाइड हो सके और अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। एंड सी पॉइंट है इम्पॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी। इम्पॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी में सब पॉइंट्स क्या है? एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेज, इनकरेजिंग द टैलेंट एंड गुड ह्यूमन रिलेशन प्रैक्टिस एंड रिड्यूस द कॉस्ट। एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेज में क्या बताया गया है कि कैसे हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज के वेस्टेज हैं हम उसको एलिमिनेट करें और वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि जो फिज़िकल मेंटल स्किल्स हैं उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, और मतलब हम वेस्टेज को एलिमिनेट करें और जो अच्छी चीज़ें हैं हम वो उन्हें प्रोवाइड करें सोसाइटी को। अब सेकंड पॉइंट है इनकरेजिंग द टैलेंट। इनकरेजिंग द टैलेंट का मतलब होता है जिस टैलेंट से वो डरते हैं हम उनको यूज़ करें, और कंपनीज़ इनकरेज करती हैं पीपल को वर्क करने के लिए एक, जिससे कि वो अपने एक्सलेंट रिजल्ट्स को अचीव कर पाएँ। एंड थर्ड है गुड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिस। तो ये किसके लिए? सोसाइटी को हमने एक होल की तरह माना है जिससे कि हम अच्छी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रैक्टिस कर पाएँ और एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज एफर्ट डाल पाएँ हमारी प्रोडक्टिविटी में, जिससे कि सोसाइटी को प्रॉफिट मिले, सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स मिले। एंड फोर्थ वन इज़ द रिड्यूस द कॉस्ट। बिकॉज यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जो मैनेजर्स होता है वो रिड्यूस करता है कॉस्ट को, और जो भी स्केयर रिसोर्सेज हैं जो कम हैं रिसोर्सेज उनको सेव करता है, और उससे फिर प्रॉफिट्स और अच्छे तरीके से कैसे वो पे करे और कैसे बेनिफिट्स जो हमारी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग उनसे ले, तो वो कॉस्ट को कम करेगा और प्रॉफिट को हमारे इंक्रीज़ करेगा। ये इम्पॉर्टेंस होती हैं इम्पॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी के लिए। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो क्या क्या लिमिटेशंस है? HRM अप्रोच इज़ अ वेरी यूजफुल इन क्रिएटिंग द वर्क कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल इट इज़ सफ़र फ्रॉम द सर्टेन लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट है रिसेंट ऑरिजिन। HRM अभी रिसेंटली ऑरिजिन हुआ है, यहाँ पे अभी रिसेंटली आया है एज अ सब्जेक्ट। कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जो कि पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू इसको नाम जानते हैं, और अब धीरे धीरे थोड़ा डेवलप्ड हुआ है तो हम इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट और इसको HRM की तरह HRM मानते हैं। अब सेकंड है लैक ऑफ द टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को कम सपोर्ट मिलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। थर्ड है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होने के कारण ये लिमिटेशंस हैं। मतलब हम पीपल से बोलते हैं ये काम कर लो या एम्प्लॉयज़ से, और वो नहीं कर पाते तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, ये डिसएडवांटेजेस है। एंड इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होते और उनको फिर भी यूज़ कर लिया जाता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को अभी इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम बताया गया है। इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन मतलब अभी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के पास नहीं है, वो अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन। उनके पास इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस नहीं हैं कि जिससे कि वो अच्छी तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस बना पाएँ और बाहर से जितने अदर ट्रेड यूनियन हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अनबाइस्ड पॉलिसी मतलब कि ये इसमें ये बताया गया कि बाइस्ड पॉलिसी नहीं होती, सब पर्सन के लिए एक जैसा नहीं करते हैं, जो उनसे रिलेटिव्स हैं या उनको वो जॉब प्रोवाइड करते, दैट्स लाइक दैट। एंड थर्ड लास्ट वन इज़ इट एंड अप विद द ट्रेनिंग ऑफ द सम एम्प्लॉयज़। और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को बताया गया है कि ये ख़त्म हो जाता है एक ट्रेनिंग के बाद इसका काम, एंड दैट्स इट, इतना ही वर्क है इसका। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।